9:30 बजे हिसार लघु सचिवालय में नामांकन भरने के लिए जाना है। तो पार्टी की ओर से 200 गाड़ी आ रही है। अपने गांव की शान की बात है, 500 गाड़ी होनी चाहिए कम से कम गांव की। कर दो तो नहीं, हाथ खड़े करके कह दो, कर दो तो नहीं। 500 गाड़ी चाहिए कल बड़ी। सारे साथी तैयार है, 9:30 बजे कल हिसार चलना है। गाड़ी तो नहीं होनी चाहिए, काम तो लिख रहे बात रहे हिसार पूछिए, लेकिन गाड़ी आड़े चली ना हो, इतने अपन गाड़ी चाहिए भाई। मेरा पटा जो राम नंबरदार है बाल समझ का। बुजुर्गों, सम्मानित बुजुर्गों व नौजवान साथियों, मैं आपसे 2 बातें करना चाहूंगा कि ये नामांकन भरने के लिए कल अपने को चलना है। तो उसके लिए आपको जो तादाद अब यहाँ पे आई है, संख्या आई है, उससे एक आदमी और साथ में लेके आना है अपने को। यहीं से चलेंगे नामांकन के लिए। ट्रैक्टर, गाड़ियां जो भी होगी, साधन होगी, यहीं पे अरेंज होगी, यहीं पे पहुंचना है आपको। इस बात के लिए आप रजामंद है सभी? हाथ खड़े करके बताओ। पूरे 200 1 सेकंड। हाँ बताओ। नहीं कल जो अपने को चलना है पूरे जोश के साथ, पूरे हरियाणा को ये दिखाना है कि पहला नामांकन है ये जो आज आदमपुर के उपचुनाव के लिए हो रहा है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा मैं कि जयप्रकाश जी को कांग्रेस ने टिकट दी है। जो अपनी टिकट गांव की टिकट थी, अपने गुवांढ की टिकट थी, किस बेस पे इसको टिकट दी गई है? क्या ये किस बेस पे इसको टिकट दी गई है? क्या अपना गांव कमजोर था, ये ज्यादा मजबूत था? अरे क्या, चलो ठीक है। हाँ, सिर्फ मैं ये निवेदन कर रहा था कि कल के लिए तैयारी के लिए है, गाड़ियां ट्रैक्टर और है, यहीं पे व्यवस्था हो जाएगी। और आपसे निवेदन है एक आदमी और ले आना और पूरे जोर शोर से यहाँ से चलने की तैयारी करेंगे। अभी बात करेंगे आपसे नंबरदार जी। आप तो सारे युवा साथियों की तरफ से मतदाता कुड़ाराम नंबरदार का दिल की गहराइयों का समर्थन करूं। गांव गुवांढ सारा मिलकर मदद करांगे और विजयी होंगे। जो अवैध किला अब की बार ढा जाए। दादा कुड़ाराम नंबरदार जिंदाबाद, चौधरी कुड़ाराम नंबरदार। अभी दादा नंबर पढ़ दो। आदरणीय यहाँ आया हुआ गांव और गुआंढ का मेरा परिवार, जो इतना इकट्ठा हुआ। साथियों, मैंने प्रयास किया था, आपने प्रयास किया था टिकट के लिए, पूरे गांव, हल्का गांव और गुआंढ ने प्रयास किया था। और उस प्रयास में बात सारा एरिया, ये टिकट भाइयों इस गांव को मिली है, मुझे नहीं मिली। मैं ईमानदारी की बात करता हूं। ये टिकट बालसमंद गांव और इस एरिए को मिली। मैं तो आपने जो
गांव ने, गुआंढ ने, पूरे हल्के ने जो मांग की थी उसके ऊपर ये टिकट मिली है। और ये गांव, ये गुआंढ, ये हल्का, 2 मिनट बैठ जाओ भाई सारे साथ, तुम लोग आगे आ जाओगे। साथियों, पूरे हल्के ने मांग की थी कि अब की बार टिकट हमें दी जाए, परंतु हम प्रयास करते रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पूरे हल्के की बात नहीं सुनी और टिकट एक ऐसे प्रत्याशी को जो कि कुलदीप बिश्नोई, जिसके लिए हम इस हल्के से पेंडा छुटाना चाहते थे, जो कि क्योंकि कुलदीप बिश्नोई तो व्यापारी आदमी है, यहाँ से वोट लेता है और हल्के की हमेशा दुर्गति करता है, त्राही कर रही है। आज हमारा पूरा हल्का सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है हर समस्या के लिए। साथियों, आपने संघर्ष कराया, ही साथ पूरे एरिया ने संघर्ष कराया, पूरा आदमपुर ने संघर्ष कराया। मैं आपको बता दूं, 10 मिनट के लिए फॉर्मेलिटी के तौर पर तो एक बार हिसार हाजिरी दे गया था, लेकिन इतना हल्के की समस्याओं से कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। और वही कांग्रेस ने किया। 2009 में प्रत्याशी बनाया यहाँ जयप्रकाश को। जयप्रकाश जी ने हल्का पूरी तरह अपनाया लोगों ने, क्योंकि उस समय राज भी था कांग्रेस का, आगे 5 साल का राज भी चले। हल्का को उम्मीद थी कि कांग्रेस का कैंडिडेट हमारी जो समस्याएं हैं वो हल करेगा। साथियों, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपने कहीं देखा 9 के बाद आज 14 साल हो गए, जयप्रकाश झूठी बात करना, ये कहता है मैं दबंग आदमी हूं, मैं भजनलाल के विरोध में हूं। आपने याद दिवा दूं, ये सारे लोग जो ये भजनलाल का परिवार के स्थिति मिलोड़े, सन 98 का इलेक्शन याद करो, धर्मवीर जी जो बयानी से है और जयप्रकाश जी यहाँ बूथों के ऊपर लड़ाई करते मतलब अथापाई ताई करना तैयार हो गए थे, तो ये भजनलाल इलेक्शन लड़ रहा था भजनलाल की सपोर्ट में। कहां से ये दुर्विरोधी है, बात करे इलेक्शन लड़के ने अब का चले जा, हटके ने विपक्ष भी इस हल्के का विपक्ष भी संग आ चुका है। मैं आपने बात बताऊं, हर बार क्या ये टिकट बेची जाती है, हर बार प्रत्याशी बदल दिया जाता है। 2007 में चुनाव हुआ, 2007 में किसको टिकट दी? तो रणजीत सिंह को। 2009 में चुनाव हुआ, किसको टिकट दी? जयप्रकाश को। 2011 में उपचुनाव हुआ, टिकट तीसरी जगह बदल दी कुलवीर बेनवाल को। 2014 में चुनाव हुआ, टिकट बदल दी सितेंद्र सिंह को। विपक्ष इसको हराना नहीं चाहता था, इनके आपस में मिली भगत रही कर दी। अगर
पूरा हल्के ने मांग की थी कि हमारे बीच का ही कोई साथी दिया जाए, हमारे बीच का साथी दिया जाए, हम ही से हराएंगे। साथियों ने बता दो, इतने बड़ी पंचायत हल्के की, हल्के के सम्मान के लिए क्या इस हल्के को टिकट नहीं देनी चाहिए थी? हाथ खड़े करके बताओ, देनी चाहिए थी कि नहीं? साथियों, इस हल्के ने के गुनाह कर रखा था, लेकिन बड़ी बड़ी बात करे। मैं तो भजनलाल परिवार के बताऊं, मेरा परिवार है, मेरा घर है। वोट लेके न कभी जब इलेक्शन आते हैं 5 साल दिखाई देंगे, दोबारा जिस दिन आवे, जिस दिन इलेक्शन हो जाए, कदे इस गांव में नहीं पूछिए कि क्या क्या समस्या है। आपने आपस में लड़ाई लड़के संघर्ष करके अपने पानी की समस्या हल करवाई, पीने के पानी की हल करवाई। कदे साथियों बीच में आके न संघर्ष करे। जब कोई साथी उठ के बता दो किसी दिन, एक दिन भी फॉर्मेलिटी के तौर पर भी आया हो, एक किसान का फसल खराब हुई थी, किसान इतने दिन बैठे रहे, मैंने न्यू बता दो कि 2.25 महीने यहाँ किसान परेशान रहे सड़क के ऊपर, लेकिन किसी दिन हाजिरी दी के। ये तो भाई विदेशी प्रवासी है, मानता हूं। चोई भजनलाल ने चलो अपने कम काम किए हो गए, आदमपुर हल्के में उस साइड में चोई भजनलाल ने काम किए थे, लेकिन उसकी कमाई कहबर खाली। ये तो विदेशी प्रवासी है, यहाँ से चुनाव लड़े और विदेश में अपने व्यापार करे। आज कै साल का है यो परिवार? आज जिसने प्रत्याशी बनाया गया है वो टिकट लेने खातर विदेश से आया है। 4 साल लगातार, एक बार पहले चुनाव जो लड़ा था उसके बाद हल्का में कभी दिखा के वो छोड़ा ना दिखा। तो साथियों, मैं तो एक बात कहूंगा, यह टिकट मन को नहीं मिली, तमें सारा गांव में ग्वांड मिलके चुनाव लड़ो तो या टिकट लाती नहीं, तो हम कहोगे तो उल्टी दे आऊंगा। साथियों, ईमानदारी से कहूं, तमें लड़ोगे तो जीतांगे। बात किसी उस बात की नहीं है किसने टिकट दी किसने ना दी, बात इस चीज की है कि इस पूरे हल्के ने मांग करी थी कि हम चुनाव लड़ांगे, यो मान सम्मान की लड़ाई। टिकट तो मैं ला दी, लेकिन तमें जब मिल के लड़ो तो जीतांगे भाइयों, जीतांगे, इसमें दोहराए को नहीं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे यहाँ चाचे ताऊ भी बैठे हैं, भाई भी बैठे हैं, भतीजे भी बैठे हैं, मेरे पोते भी बैठे हैं। एक बात बता दूं, मैं तो तारा चेहरा बनया, तमने मना आगे करया इस एरिए ने मिलके, मैं तारा चेहरा बना हूं। और एक बात और बता दूं, सुन लो बात, मैंने 2-3 पार्टियां के और भी ऑफर आए कि हम टिकट बदल देंगे, हमें मार्केट आ जा, हमें टिकट भी चेंज कर देंगे। लेकिन साथियों, आप मैं एक बात सोच के न, ओम प्रकाश चौटाला जी ने, अरब सिंह ने एक बात सोच के न मुझे प्रत्याशी बनाया कि जो पंचायत ने फैसला किया हमें उस फैसला पर मोहर लगावांगे, इस करके टिकट दी। मैं ईमानदारी से कहूं यह बात, सम्मान किया है।
बात पार्टी के उच्च ग्राफ की नीचे ग्राफ की नहीं है। तामे हो प्रत्याशी, मैं नहीं हूं और इस टिकट का सम्मान स्वरूप दी गई है। इब तारा सम्मान तमने आगे बढ़ाना है तो भाई यह टिकट राख लेंगे। जो आगे नहीं बढ़ाना चाहो तो यह टिकट ईमानदारी की बात है, तड़का नॉमिनेशन होगा, तड़का सारे साथी कहते तो टाल भी कर सकूं। हम तुम्हारे साथ। साथियों, एक बार सारे भाई दोस्त मने न्यू बताओगे तमें चुनाव लड़ोगे तो इसमें कोई दो राय नहीं। मैं किसी की ज्यादा काट के फांस के चक्कर में को नहीं, क्योंकि हर आदमी को पता है कौन कितना झूठ बोल रहा है, कौन कितने गपीड़ मारा है, कौन कितने न्यू का यो मेरा परिवार है, सब भाइया न पता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, इस एरिया को कमजोर मानना है। कलायत में कह जयप्रकाश जी बोला लठ ठालो। 2 मिनट सुनिए भाई, सुन। बोला लठ ठालो, बोला बागड़ी गादड़ी, बोला लठत पीट के न वोट ले। क्या तमें इतने कमजोर हो के कहे उस बात के ऊपर हाथ खड़े करके बताओ, कमजोर हो के? अपना एरिया तो इतना मजबूत है। सुन लो, पहले अपना आंदोलन का क्यों किसी ने आगाड़ी नहीं खींची थी। आज पूरे भारत में जो आपने आंदोलन किया था उसकी चर्चा, जब हमारा पानी का आंदोलन आप सबने मिलकर लड़ा था, उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में थी। पहली बार देश में किसान, मजदूर और छोटा तबका एक साथ ट्रैक्टर अपनी निशानी बना के चला था। आज सारा देश ट्रैक्टर पर हंड है, सारी पार्टियां के आदमी ट्रैक्टर पर हंड है। किसानी की असली निशानी यहाँ से शुरू करी थी, तमने शुरू करी थी। तो साथियों, जो ये भजनलाल जी के परिवार से सारे मिलके चुनाव लड़के पेंडा छुटा लो। जिस दिन तामे विधायक बन जाओगे उस दिन भाई सड़क पर लड़ाई कौन लड़नी पड़ा, आप विधानसभा में जाके लड़ाई लड़ सका। तो साथियों, मैं एक बात आपसे कहूंगा कि आपका चुनाव है, आपकी टिकट है, आप लड़ने के लिए सारे सहमत हो। तो मैं एक बात है, कल की जो अपनी नॉमिनेशन है 10 बजे 10:30 बजे वहां पहुंचना है। मैंने पूछूं ये जितने साथी, जितने युवा यहाँ आ रहे हैं, एक दो सदस्य और लाओगे के? आप तो सारे चलोगे, एक एक या दो साथी और लाओगे? चल तो आ रहे आपने सुबह 9 बजे सारे भाइयों ने तैयार होके यहाँ 9 बजे आना है। 10 सवा 10 बजे अपन वहाँ पहुँचना है। लास्ट 10:15 है, क्योंकि नॉमिनेशन का टाइम फिक्स हो है। वहाँ नॉमिनेशन भरने के लिए, आपके मान सम्मान के लिए ओम प्रकाश जी चौटाला खुद आएंगे। सारी जो साथी हैं उनके सम्मानित सदस्य, पूर्व मंत्री जो भी हैं सारे आएंगे। और ये मैं आपको आश्वासन दिलाऊं, कल भी जैसा भाई था आज भी वो भाई हूँ। वो किसी का चाचा, कोई मेरा चाचा भतीजा, यो मेरा परिवार बैठा गांव में।
जे कदे वोट आ जे कोई बात हो जे तमें एमएलए बनोगे, मैं को नहीं बनू। मैं तो ये शब्द कहूँ एक बात और बता दूं, कल लास्ट नॉमिनेशन पे ताकत दिखा दो। ये गांव ग्वांड मिलके, गांव तो सारा दिखाओ ग्वांड भी मिलके, एरिया भी मिलके, एरिया से भी लोग आओगे तामे आधे से ज्यादा चुनाव तो कल जीत जाओगे। ताकत दिखा दो। यो इलेक्शन किसी टिकट का नहीं है, या सोच के करो कि या फलानी टिकट है, दिकड़ी टिकट है। यो टिकट का इलेक्शन नहीं, यो तारा मान सम्मान का इलेक्शन है। यो भाईचारा का इलेक्शन है। या बता दूं आपने, अगर इस चुनाव को जीतोगे तो तारी पगड़ी आसमान में जाओगे भाइयों, आसमान में। तो मैं तो इतने शब्द कहूंगा, तमें आप से लाग जाओ गाम्या में। कल नॉमिनेशन पर ताकत दिखा दो, फिर इन आदमपुर हल्के के जितने भी गांव है, गोवांडा की रिश्तेदारी है, अपने पड़ोस में भी इनवाइट करांगे, उनकी भी रिश्तेदारी है। सारा कोई भाई छूट जाओ, दिन सिर्फ आपने मेहनत करनी, बस सिर्फ इतने दिन मेहनत करनी, फिर तारी मौज मौज। तम विधायक तम न करना, तम न करना। हर एक बात और, ग्वांडा में भी कोई भाई निराश हो तो हमें आपस में मिलके मनाओ। कोई भी भाई, गांव तो आज सारा बैठा, आज जो भाई एक आधा काम की वजह से नहीं आया उसने भी मनावांगे और यो चुनाव जीतांगे। ये मत सोचना कि यो चुनाव बालसमंद की अपनी ताकत और इस एरिए की ताकत और पूरा हल्के की ताकत, यो चुनाव जीतांगे। कल अपनी ताकत दिखा दो। और मैं आपसे इतना बड़ी तसल्ली और आत्मा के साथ कहता हूं कि आप चुनाव लड़ोगे तो दुनिया की ताकत को नहीं, आपा चुनाव ना जीतता, अपना एरिया चुनाव ना जीतता। तो भाइयों, मैं तो इतने शब्द है ना, मैं किसी घनी काट करता ना फांस, क्योंकि हर आदमी को पता है कि कौन किसा। तो इस करके न हमें तारा मान सम्मान खातर भाई में या गांव ने गुआंड ने टिकट दे दी, लड़ना तारा काम है। और भाइयों, चाय पानी पी के जाना है। और इस युवा साथी के विचार और सुनो, कल ताकत पूरी लगानी है। जय हिंद, धन्यवाद। हेलो, आप सभी ग्रामीण से निवेदन है कि कल सुबह 9 बजे आ जाना, अपने फिक्स टाइम है अपना सभी से। एक माऊंगा, 4 और ले आऊंगा। कहने का मतलब है कि आप 4 ले आओ तो करके कम से कम 5-7 हजार आदमी चलना। तो सरकार ने मेरा पट है कि लंबरदार की सीट को नहीं, मतलब अपने गांव बालसमंद का नाम आना है। मतलब अपन ज्यादा पहुंचना, मतलब कि सरकार ने दिखाना कि बालसमंद गांव की चीज है। लंबरदार तो चेहरा इलेक्शन आपा नहीं लड़ना है। कुलदीप बिश्नोई ने 26 साल हो गए विधायक रहते, कोई पत्थर बालसमंद गांव में कोई एक भी पत्थर बता दे भी ओढ़ है, बाकी सारे का पत्थर अपने गांव में कड़े टोली में बता दूंगा। आपसे अनुरोध है कि लंबरदार का ज्यादा से ज्यादा समर्थन करें। ऐसा नहीं है कि अपनी रिश्तेदारी गांव गुआंढिया ने जरूर जोर ला के लंबरदार ने कम से कम 15-20 हजार तक जिता के लियाओगे। छोटी सी तनावा नहीं हो लियाना में नाम आओगा। इनू बताओ, कुलदीप बिश्नोई पहला भी विधायक था, ये फिर विधायक है, जो के मतलब है। ये नया चरण आया अपने, तो लंबरदार ने पूरा समर्थन करो, वोट सपोर्ट, वोट लग भी नोट भी देंगे लंबरदार ने। आपा हटा को किसी पार्टी से कुलदीप बिश्नोई तो पीछे हो गए, लेकिन अपना तो वोट है, वोट की ताकत दिखाएंगे। कुलदीप बिश्नोई ने 26 साल तक विधायक है।
आप गौर करके सुनिए, वो बात सुनो मेरी। मैं इस बालक गांव में तकरीबन जानू, तकरीबन सारा गांव मन जाना है। मैं कुलदीप सिंह का पत्थर टूंग ला गया 3 दिनों में, कोई पत्थर को नहीं पाया। बोले मैं यो काम करा दिया, वो करा दिया, अभी तू पत्थर दिखा दे, वोट मैं दे दूँ, आप दिखा के दे। कोई नहीं, आपका अनुरोध है कि लंबरदार ने तुम्हें भारी मत दिखा के लाओगे। बाल सुमन गांव में सीट मिली है, बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत को आगे बढ़ाना अपना काम है और किसी का काम को नहीं। आपसे अनुरोध है कि सड़क ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर लंबरदार जी का समर्थन करें। लंबरदार की जीत आपकी अपनी जीत होगी। ऐसा है, एक बात तो जरूर है कि एक दबंग होके जो टिकट दी गई है जयप्रकाश जी को, अपने को कमजोर साबित करके उसको दबंग दिखाया गया है कि वो दबंग है। ये गांव और गुआंड के मुंह पे हुड्डा साहब और उनके लड़के का थप्पड़ है, ये सोच लो। इस चीज को बर्दाश्त करोगे क्या आप? अब यह चीज आपने दिखानी भाई, ये चीज कमजोर हाँ या फिर आप मजबूत हाँ, मैं तो ये धन्यवाद करूंगा। और युवा टीम का खास तौर पे जो ताकत युवा टीम लगाओगी और लगाई है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है, धन्यवाद। साथियों, बुजुर्ग तो आशीर्वाद देते, मैं एक बात थोड़ी सी भूल गया था। चुनाव लड़े करे युवा में ऊर्जा है, और आज यो सारा युवा बुजुर्ग का आशीर्वाद से युवा साथियों का, अपने एरिया के जो युवा साथी है वो यो सारा चुनाव संभाल लो, अपनी अपनी ड्यूटियां बांट लो। और कल भी युवा साथी घर घर से बुजुर्ग तैयार होके आ जाएंगे, घर घर से कल ताकत दिखा दो, आप आधा चुनाव जीत जाओगे। जय हिंद, धन्यवाद। भाइयों, जो ये अपने गातड़ी बता देनी, मौका है दिखा दो। एक पार्टी एक शेर ने टिकट दी है, कौन गातड़ी और कौन शेर है? चौधरी कूड़ाराम नंबरदार, उन्हें दिखा दो, उल्टा कलायत भेज देंगे। गातड़ी कौन है और बागड़ी कौन है? तो एक बता दियो भाई, बालसमंद गांव गुआंड ने एक शेर को टिकट दी है, चौधरी कूड़ाराम नंबरदार, चौधरी कूड़ाराम नंबरदार। भाई राम राम, भाई कूड़ाराम नंबरदार सच्ची हम तो, और कोई आज ही थी मसा, कोई आज के, और हम तो कूड़ाराम नंबरदार में दे ही वोट को 15 को नर्सी के बना रहे कोई होते। हेलो, आप सभी से निवेदन है 9 बजे फिक्स टाइम पहुंच लियो भाई, लेट ना करियो प्लीज। 9 बजे मतलब 9 बजे है, 9:15 भी कोई नहीं। साथियों, एक बात और सुन लो भाई। साथियों, ये वोट कूड़ाराम नंबरदार ने कोनी, आपके वोट आप डालोगे। मैं यह कहूँ, कूड़ाराम नंबरदार की टिकट कोनी आपको मिली है, मैं आज भी बताऊँ आपको मिली। आप एक मिनट, मारे आशीर्वाद है जितनी मिली है आपने, अली के नर्सी बना की मत है, बुलाती टिकट है, सारे के लिए नहीं वोट है। मानो तारी ईमानदारी हो, तमें पानी जुआड़ी हो। इसी जगह पर पहुंचना है कल 9 बजे। और दूसरा एक रिक्वेस्ट और है, अपने रिश्तेदारों ने और एक फोन मार दो भाई, गाड़ी लेके आ जियो, ईद मार दियो, मारोगे ये फोन, हाथ उठा के बताओ।